क्या तुम्हारी बेटी शादी को योग हो चुकी है? जी राजन, आज मेरी सालू बेटी 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है। क्या बात है। बचपन में आपने कॉलेज में कहा था कि दोस्त गजराज सिंह, अगर समय आया तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे। आज राजन वो समय आ गया है। ते बनराज कहां इनकार कर रहा है? आप स्थान ग्रहण कीजिए, हम अपने बेटे को बुलाते। ठीक है राजन। महाराज जी, आप इसमें देरी किस बात की कर रहे हैं महाराज जी? अब आप लोग आए हैं, आप दोनों लोग दोस्त हैं, तो अच्छे से बैठकर आराम से शादी की बात हो जाए। दरबारी, दिन तारीख हो जाए महाराज जी। मेरा आदेश है, मेरे बड़े बेटे को राज दरबार में लेकर आओ। प्रदीप, हम तुम्हें याद दरबार में क्यों किया? जी पिताजी, मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया पिताजी? ये ठाकुर गजराज सिंह है, मेरे दोस्त। चलो पैर छुओ। गजराज सिंह, यही मेरा बड़ा बेटा है। मेरे दोस्त, आपका बेटा मुझे पसंद है। देरी किस बात की? तारीख 3 दिन बुधवार को आप अपने बेटे की बारात लेकर चले आए। हम अपनी बेटी का कन्यादान कर देंगे राजन। क्या पंडित से पूछ कर आए हो क्या? हाँ राजन। ओ महाराज जी, तारीख बुध दिन 3 के दिन शादी पक्की कर देंगे अभी। क्या? तारीख 3 बुध का आराम से शादी फिक्स हो जाए तो ब्याह शादी हो जाए। यही डेट का गोला बंद और तमाशा कर लें जाएगी। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? महाराज जी, 4 ठैया घोड़ा ही है और 25 ठै रंडी ही है। तखत पर घोड़ा डांस करिए। प्रदीप, अब तुम्हें कॉलेज का टाइम हो रहा है, जाओ। मेरे दोस्त, हम 3 तारीख दिन बुधवार को अपने बेटे की बारात लेकर आऊंगा तुम्हारे राजमहल। ठीक है दोस्त, हम आपका इंतजार करेंगे। दोस्त, मेरे दोस्त, आज हम वादा करते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे। क्यों रहे दोस्त? आप जा सकते हैं। हम तारीख 3 दिन बुधवार को अपने बेटे की बारात। ठीक है, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। मंत्री विक्रम सिंह
हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है। जरूर गजराज सिंह का जरूर, मुझे निमंत्रण मंजूर है। आप भी लंबरदार जी पूड़ी के खार शौकीनो है। सारी पूड़ी हम ही खा जाएंगे। आप खास हो ना लंबरदार, पूड़ी बहुत शौकी हो ना। ठीक है, मैं आपकी बेटी की शादी में निमंत्रण में जरूर आऊंगा। ठीक है दरबारी, हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है। जी हम जरूर आएंगे, लेकिन आपके सामने, घर के सामने जीटी रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। तो फिर हम रोड लाइट लेकर आएंगे और साथ में 9 तखत का इंतजाम कर लेना। ये क्या होगा? घोड़ा डांस करेंगे। क्या बे भैया? हाँ कहा बोले जीटी रोड? हाँ जीटी रोड इतनी चौड़ी बन रही है कि साले पूरे जिले के डीजे ऑर्केस्ट्रा लगा दे हो तब रोड बना माई। चलो ठीक है। अरे यार सुन लियो, ये जाओ न हाईवे बन रही है कलकत्ता बनारस वाली। हाँ यह लंबरदार की जागीर से एकदम निकलती हुई, जहाँ डीजे और वहाँ मतलब पंडाल बिया बारात के रही ना, हाँ हाँ हाईवे के किनारे न है। अच्छा और पूरी व्यवस्था से आओ गड़बड़ी भाई हाँ। तो बारात ऐसे खेत दी। ये कुआं ही, ये कुआं ही। हमें पहले अपना का झको राजा महाराजा की बारात है, इस तरह नहीं बात किया जाता है। हे भैया ये कुआं है यार, माँ उतनी बार से चूतिया नहीं खड़े हैं। अरे क्या जी, हमारे मंत्री जी हैं। मंत्री है और क्या, यहूं से कह दियो न्योते गए यार, चले आई है। उनको न्योता मिल गया है। मिल गया होगा तो चलिए साहब जी, और हम लोग बारात लेकर आएंगे, अच्छे खासे धूमधाम से लेकर आएंगे। ए सुनो, 2-4 ठे रंडी ले तब पक्का। 9 रंडी है यार। हाँ काहे से रोड में खेती गए है, सब गांव के मनाई उधान है। अच्छा 4-4, 5-5 करोड़ रुपया पाए, डीजे में बहुत पैसा आई यार। चलो सही है, डीजे भी लाएंगे, रोड लाइट भी लाएंगे और रथ भी लाएंगे। तय इनका बच्चे उनका जगा दियो, गांव घुमवा दिए, दुल्हा का विदा कर ठाकुर दिया। गजराज सिंह जा सकते हो आप। ठीक है दोस्त, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो। ख्वाबों के दिन ये, किताबों के दिन ये, ख्वाबों के दिन ये, किताबों के दिन, एक सवाल गिराते चाबा। कई साल मैंने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हैं।
जा सकते हो। ए भैया यहाँ क्या बात है? एक चीज यार नहीं पूछे नहीं यार, बताओ। ये बताओ तुम्हें मंत्री साहब कौन भोजन कर रहा था? हमारे मंत्री जी आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, और कौन सा? पूछ ली हो वर्गा मरगा नहीं, अड़ा खड़ा भोजन खाए तो वो ब्याह हम बारात के देखा कि इनका भोजन का देखा। चलो चलो तैयारी करो, चलो हम लोग बारात लेकर आएंगे धूमधाम से। जाए थे लंबरदार तू हूँ आयो। दरबारी, ये सब इंतजाम करना तुम्हारा काम है। महाराज जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, हमको इतना एक्सपीरियंस है इस मामले में कि कोई भी कमी नहीं आएगी। महाराज हम चलते हैं जी। और 3 तारीख दिन बुधवार को याद रखना, सबको बाजा वाले डीजे वालों को जी निमंत्रण दे देना और बयाना दे देना। तारीख बुध दिन 3। क्या तारीख बुध दिन 3? तारीख 3 दिन बुधवार। अच्छा तारीख 3 दिन बुधवार। ठीक है महाराज जी, हम लोग सब सारा इंतजाम कर देंगे और आपको बारात में कहने की शिकायत नहीं आएगा। महाराज जी मंत्री विक्रम सिंह, हम चलते हैं। राजन, ख्याल रखना। मैं तुमसे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ राजन। कहिए। राजन, ऐसी कौन सी जल्दी आफत आ गई है जो आप अपने बेटे की इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं राजन? अरे अभी तो बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते रे राजन। अब शादी तय हो गई, डीजे बाजी हम लोग डांस करेंगे। वो दिन भी आएगा छोटू, वो दिन जरूर आएगा छोटू। राजन जरा सोचे कि अभी तो उनके इतनी भी अकल नहीं आई कि शादी का मतलब क्या होता है राजन। अभी तो खेलने कूदने की उम्र है और कॉलेज जाने की उम्र है राजन। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत है? मंत्री विक्रम सिंह, राजन तुम जानते हो हमारे राजमहल में महारानी नहीं है। हम सोचते हैं कि एक बहू आ जाए और राज दरबार में, ठीक है तो यही राजन, सोचता हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? राजन मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। वो तो सारी जनता जानती है कि आपकी महारानी को गुजरे हुए काफी वर्ष बीत गए, इसीलिए आप चाहते हैं, आप अपने बेटे की खुशी के लिए चाहते हैं कि मेरे बेटी की सर पर सेहरा सजे और मेरे भी घर बहू आए। आपका ये घर का मामला है महाराज, आप जैसा सोचेंगे। जय विक्रम सिंह, जय आपका गुलाम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए खड़ा है राजन। मंत्री विक्रम सिंह, याद रखना 3 तारीख दिन बुधवार को। ठीक है राजन, हम चलते हैं, आराम करते हैं। आप चलिए, आराम कीजिए राजन। लंबरदार जी आइए और हम और छोटू जी। तूने कुछ सुना छोटू? अरे हम तो सामने न खड़े न, हम कहाँ में सुनबे? चुप! राजन ने कहा कि मेरा दोस्त कालू में रियासत में, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उनके यहाँ शादी का रिश्ता लेकर जाऊंगा। उस समय मैंने सोचा कि राजन मुझे अपने घर का सदस्य, बल्कि घर का एक परिवार का सदस्य समझते हैं, और उसी समय मैंने दिमाग में लगा लिया कि राजन जरूर हमारी शादी की बात करने जाएंगे। लेकिन छोटू, सब उल्टा हो गया। तुमने देखा गजराज सिंह जब आया तो शादी की बात करने लगा, तो राजन ने कहा कि मेरे बड़े बेटे प्रदीप, और उसी समय मेरे आंखों में खून छा गया। जी मैं तो आता था
कि वही समय तुरियों की गोली से भूंज डालू हरामजादों को। अरे जब हमारी शादी नहीं होगी तो राजन आपके घर में कभी टोल अगर इस विक्रम सिंह की शादी नहीं हुई तो किसी के घर सहनाई नहीं बचेगी, क्योंकि मौत का दूसरा नाम ही विक्रम सिंह बना है। जो विक्रम सिंह के रास्ते में आएगा सत्यानाश हो जाएगा रे छोटा। लेकिन लंबरदार जी, हमारी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि अभी तक आप एकदम रंडुए हो का? अबे साले, गजरात तो मेरी बुराई कर ही रहा था और तुम लोग ससुर के हमारी ही बुराई देख रहे थे। हले लियो टाई टाई होएगा फिस। अब आप हमका लागत अबे तक रंडुए हो का? उस गजराज का नौकर देखा, वो साला उसकी हैसियत मेरे जूते के बराबर नहीं है। वो मुझे आंख दिखा रहा था, कह रहा था साले कुदवई में आ जाओ। ये लंबरदार आप पूरी सब साले सबको छपा डालूंगा अगर मेरी बुराई इस विराट नगर रियासत में न चराई तो आग लगा दूंगा रे विराट नगर के वासियों। अगर इस विक्रम की सहनाई नहीं बची तो यहाँ किसी के घरों में सहनाई नहीं। छोटो, महाराज के साथ ऐसी सत्संग की चाल चलूंगा, ऐसी सतरंग की चाल चलूंगा कि एक ही गड्ढे में साले सबको दफना दूंगा। सुनो मेरी बात को, मैं सुबह कॉलेज महाराज के बेटे को प्रमोद को ले जाता हूँ। आज मैं उसको ले जाकर वहीं पर उसका राम नाम सत्य कर दूंगा। इसीलिए कहते हैं कि मेरा नाम विक्रम सिंह खुराना और मेरा वसूल है पुराना। यह यार हमका लागत है अबे तक रड़ुए है कहा यह सार खुई सट के हम जानी कहाँ पे ले चले जाता। यही का यार हम बड़ी देर से देखा रहे मगर हम समझ नहीं पान के इसकी आँखी का है बहकी बहकी लाग रही है। अब इनका नसपावा है बेटा का नहीं रुके रहो, इनका देखो हम कैसा फंसाई। चलते हैं, नहीं आ जाएगा तो हमारी भी नस ढीली कर देगा। लेकिन कहना है दोस्तों, और के डम डम डिगा डिगा लौंडा पंडित जी का लगाए लंबा टीका और धई के हौक दीना हाय अल्लाह मुंह से निकल पड़ा रसगुल्ला हाय अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा लौंडा पंडित जी का लगाए लंबा टीका धई के हौक दीना हाय अल्लाह मुंह से निकल पड़ा रसगुल्ला। अरे छोटो, अबे ससुरो सबके सब गायब हो जाते हो। देखो प्रमोद कॉलेज के लिए रेडी हुआ कि नहीं हुआ? अरे अभी तो कॉलेज जाता है, अभी तो जाओ फटाफट बुला के लेके आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रमोद, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज की तैयारियां हो गई? मेरे कॉलेज जाने की तैयारी हो गई है क्योंकि समय भी हो रहा है। तो देर भी किस बात की? नहीं तो भी मैं लेट हो रहा। आओ चलते हैं। चलिए।
थोड़ी दूर तुम्हारा कॉलेज है। आओ चाचा इधर आइए, ये बताओ रोज तो मैं इस रास्ते से जा रहे थे और आज आपने इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं? अरे बेटा, उस रास्ते में वो अमेठी वाले आए हुए हैं ना, वहाँ फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए उस रास्ते में बड़ी जाम लगी हुई है। आज हम इस जंगल के ही रास्ते चलेंगे। क्योंकि चाचा एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इतने पीछे और मैं इतने आगे चल के आ गया और हमारे चाचा जी। चलो बेटा चलो, थोड़ी दूर बचाया। कहाँ पीछे हो जाते हैं और मैं आगे आगे भाग के चलाता हूँ और चाचा जी पीछे रहते हैं। अब हमको रास्ता आगे मालूम नहीं है, अब बताओ मैं किसकी जाऊं, इधर को जाऊं कि इधर को जाऊं? प्रमोद, हाँ बोलिए। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं क्या बात है? कहूँ? हाँ। अबे साल प्रमोद, प्रमोद क्या? अरे अबे साल प्रमोद, सुन बातें हमारी, अबे साल पर अबे साल पर सुन बातें हमारी, गजाया गई प्रमोद, गजाया गई प्रमोद, ये अब तो तुम्हारी तजाया। प्रमोद, हाँ? आज तेरी मौत आ गई है। क्या? ये बात क्या कह रहे हो? मुझे जानते नहीं हो? आज तू इस विक्रम सिंह की बंदूक से एक ही गोली से ऊपर सरधाम पहुंच जाएगा। अबे तुम मुझे जानते नहीं हो क्योंकि तुम हमारे नौकर हो, हमारे हवेली की नौकर हो। अबे इसीलिए तेरे बाप ने भरे हवेली में अपने दोस्त के सामने मुझे बेइज्जत किया। आज उसी बेइज्जत का बदला तुझसे चुका। अगर मैं अपने पिताजी से अगर तुम्हारी शिकायत मैंने की तो जानते हो तुम नौकरी से निकाले जाओगे और जानते हो तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दी जाएगी। मर गए विक्रम सिंह को नौकरी से निकालने वाले। ये तू सोच कि आज तुझे विक्रम सिंह के चंगुल से कौन बचाएगा रे प्रमोद, कौन बचाएगा? अगर तू बचना चाहता है, अरे बचना चाहता है तो जितनी दूर भागना चाहता है भाग ले, क्योंकि विक्रम सिंह के बंदूक से नहीं बचेगा तू। ए मंत्री जी, अरे बस खबरदार मंत्री, अरे जुबान रोक ले, बस खबरदार मंत्री। अरे बस खबरदार मंत्री, जुबान रोक ले, एक बार में सर को अलग कर दूंगा मैं। और जाओगे तुम सीधा या मुल्के आदम, जाओगे सीधा तुम तो या मुल्के आदम। हे मंत्री तू अपनी जुबान रोक ले। सकल बचिया तले के लड़ाता जुबा, सकल बचिया सकल बचिया तले के लड़ाता जुआ, हैसियत तेरी समझ में मुझको है आ गई, आज हंटर से चमड़ी उड़ा दूं। आज
आज हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी लाश तड़पेगी 2 गज कफल के। और तेरे बाप ने मुझको सितम ऐसा ढाया, मुझ पर सितम ऐसा ढाया, तुझे आज पर मैंने तो मरने के लिए हराम चाहता, मरने के लिए तैयार हो जाओ और मेरी डगर को तुम जाओ। अगर चल मरने के लिए तैयार हो जा, प्रमोद तेरी मौत आ गई। प्रमोद आज अगर जिसकी मौत होगी, आज ये फैसला हो के रहेगा कि तेरी मौत है कि मेरी मौत है। वाह, ये ठाकुर विक्रम सिंह से मुकाबला करेगा, अरे श्री राजनगर के मंत्री से मुकाबला करेगा। ये कल का छोकरा मेरे साथ लड़ाई करेगा। अगर आज हमने तेरा सर धड़ से नारा कर दिया तो मेरा प्रमोद नाम नहीं। आजा फिर। ससुरा हमारा टटुआ दबाने को सोचा, ये नहीं देखा कि इसका काल हो। और छठुआ, अरे कहां रे मर जाते हो रे शुतुरमुर्गो। छोटो जी, इसका तो राम नाम सत्य हो गया। इनका पेल के मार डरे। और क्या जो हमारी नजरों में चढ़ गया तो समझ लो मर गया। और स्टूडियो वाले, अगर सही शॉट स्टूडियो नहीं आया तो जो राजन के लौंडे का हुआ ना, तो उसकी जगह हम तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे। और देखते हैं कि इसकी लाश के पास कौन आता है। आओ मेरे साथ। गुदरो, अरे लाश किसकी पड़ी है? इस बियाबान जंगल में लाश किसकी पड़ी हुई है? पहचानता है? मालिक, ये तो हमका लागत मारा आया और एक शमशीर लगी है। कौन है कुत्ता मारने वाला? गुजरो, मेरी राइफल संभालो, हम शमशीर को निकालते हैं। अरे चलो नहीं फंस जाओ, कोई नहीं तुम मालिक, चलो नहीं फंस जाओ, कोई नहीं। अरे कोई देख ले वहीं।
दिया पतलाओ तक